ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड वेव की जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा, तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द साउंड वेव। सो वाइब्रेशंस इन द एयर आर कॉल्ड साउंड वेव। ठीक है, हर साउंड वेव की बेटा कुछ ना कुछ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बेटे, साउंड वेव जो है बेटे वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वो हमारे पास क्वांटिटी है एनालॉग क्वांटिटी। एनालॉग डाटा है वो, क्या है बेटे, नेचुरल डाटा है, एनालॉग डाटा है। ठीक है, अच्छा साउंड वेव जो है बेटा हमारे पास वो वेरी करता है। क्या करता है, साउंड करता है वेरी, कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा होता है, मींस वेरी स्टैंड फॉर चेंज। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है एनालॉग डाटा को, मतलब वेव को, साउंड वेव को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ता है, सो वी नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू द डिजिटल डाटा, इनटू द डिजिटल फॉर्म और डिजिटल डाटा, डिजिटल फॉर्म और डिजिटल डाटा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेसिकली बाय यूजिंग एन एडीसी, बाय यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने साउंड की वेव्स देखनी है। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास दो वेव्स है। ठीक है जी, अब अब आप लोग ये देखिए कि आपके पास ये टाइम पीरियड है, लेट्स सपोज 1 सेकेंड। एक ऊपर वाली वेव है और एक नीचे वाली वेव है। इसमें से हम लोग एक वेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी और एक लो फ्रीक्वेंसी होगी। बेटा लो फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव होगी, जो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ साइकिल जो है कम कंप्लीट किए होंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल किसमें कम है, ऊपर वाली वेव में या नीचे वाली वेव में। एक लिखा हुआ है 5 हर्ट्ज साउंड वेव और एक लिखा हुआ है 15 हर्ट्ज साउंड वेव। तो अपर वाली क्या होगी मेरा बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये नीचे वाली बेटा हमारे पास जो, क्योंकि 15 है तो ये हाई होगी, ऊपर वाली बेटा क्या होगी हमारे पास, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, कि हमारे पास ये देखिए सेम हमारे पास, अच्छा टाइम पीरियड किसको कर लेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे इसको, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट साइकिल को। ठीक है, अच्छा एक और चीज के बारे में हमें जानना है, दैट इज एम्पलीट्यूड। वो क्या है बेटा, ये जो आपके पास लाउडनेस है ना, क्या ये जो बेसिकली हर वेव के साथ आप देख रहे हो, हर वेव की जो पीक है इसको बोलते हैं लाउडनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब आप जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एन एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, तो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है सर, सेम हमारे पास बेटा ये क्या कहलाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास कहलाएगी बेटा लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसके साउंड से रिलेटेड बेटा हम लोगों ने ना कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल, व्हाट इज सैंपल। अब आपने एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में जब कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली वो जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है बेटा हमारे पास, अ सैंपल ऑफ कन्वर्टिंग an analog audio signals into the digital signal is called sample, is called sample। क्या होता है बेटा ये, एक और डेफिनेशन इसकी आसान सी कर लेते हैं, सैंपलिंग मीन मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, जो आप लोगों को आसान लगे वो आप डेफिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखते हैं आपके पास सैंपलिंग रेजोल्यूशन। सैंपलिंग रेजोल्यूशन, तो सैंपलिंग रेजोल्यूशन बेटा हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। कितने बिट्स हैं आपके पास
कितने बिट्स हैं आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास सैंपल इज कॉल्ड सैंपलिंग रेजोल्यूशन। इसको हम लोग बिट डेप्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बिट डेप्थ भी बोलते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, एक और सैंपलिंग रेजोल्यूशन हो गई। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास एक और डेफिनेशन हम लोग करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपलिंग रेट। क्या बोलेंगे? सैंपलिंग रेट। सैंपलिंग रेट बेटे क्या है? बेसिकली इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकेंड। टेकन पर सेकेंड इज कॉल्ड साउंड सैंपलिंग रेट। जहां पे बेटा आपके पास पर आ जाए, इसका मतलब ये है डिवाइडेड बाय टाइम। डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि हमारे पास सैंपलिंग होती क्या है। लेट सपोज पहले आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये देखिए, लेट सपोज एक साइनोसाइडल वेव है। क्या है सर? एक साइनोसाइडल वेव है। तो आप लोग ये देखिए, लेट सपोज मैंने लेट सपोज एक ब्लॉक लिया है, दिस वन। बेटा ये साइनोसाइडल वेव है। क्या कहलाती है ये? दिस इज कॉल्ड अ साइनोसाइडल वेव। ठीक है सर? अच्छा, हमने क्या लिया? यहाँ पे सैंपलिंग ले रहे हैं। ये बेसिकली साइनोसाइडल वेव एनालॉग डाटा है, एनालॉग क्वांटिटी है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल में। तो हम क्या कर रहे हैं? लेट सपोज छोटे छोटी सी सैंपलिंग कर रहे हैं। ये जो हमने काम किया है ना बेटा, ये हमने क्या की हुई है? सैंपलिंग ली हुई है। क्या ली हुई है? सैंपलिंग ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सैंपल्स दिए, लेट सपोज ये 9 सैंपल है। ठीक है, अब तकरीबन इसी तरह की हमने क्या सैंपलिंग ऊपर की है, और वहां पे टोटल लेट सपोज टोटल मेरे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। लेट सपोज ये मैंने मेंशन कर दिया। इसको जरा थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। लेट्स वी लेट सपोज हमारे पास हम इसी तरह से हम लोग लेट सपोज हमने 3 सैंपल ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लिए और नीचे हमने लेट सपोज हमने 9 सैंपल आपको शो करवाया। ठीक है जी? अच्छा, अब ये 3 सैंपल है और ये 9 सैंपल है। किसके अंदर ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगी? इनके अंदर या इसके अंदर? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। 9 सैंपल्स में या 3 सैंपल्स में डिटेल इंफॉर्मेशन किसमें होगी? शाबाश, 9 सैंपल्स में। तो हमने एक इसी से रिलेटेड जो है बात एंड करेंगे, ये पढ़ते हुए देखते हुए कि अगर हमारे पास सैंपल लार्जर सैंपल रेजोल्यूशन हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसके बेनिफिट्स बेटा क्या होते हैं? बेटा अगर हमारे पास लार्जर है बेटा तो साउंड क्वालिटी बेटर होगी। क्यों बेटर होगी? कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, तो साउंड लेस साउंड डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा जी? लेस साउंड डिस्टॉर्शन होगा। आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल रहे होंगे। जब डिटेल निकाल रहे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? उस साउंड को ही लेंगे जिसकी लेट सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी। जो लेट सपोज एनालॉग टू डिजिटल बिल्कुल सही मायने में चेंज हुआ डाटा होगा, उसको लोगे। लार्ज डायनामिक रेंज। क्या बेटा? लार्ज डायनामिक रेंज। देखा ना आपने, जो 9 सैंपल लिए उसकी रेंज ज्यादा है। ठीक है, तो लार्ज डायनामिक रेंज हमने इसको बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? तो जब बेटा आपके पास डाटा की फाइल बड़ी होगी, डाटा की फाइल बड़ी होगी तो उसका फाइल भी तो साइज भी तो बड़ा होगा, लार्जर फाइल साइज होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बेटे लॉन्ग टाइम लॉन्गर टाइम रिक्वायर होगा फॉर अ ट्रांसमिशन, अपलोड, डाउनलोड। फाइल का साइज बड़ा होगा तो उसको टाइम भी लगेगा ज्यादा। ज्यादा टाइम भी लगेगा। किस लिए ज्यादा टाइम लगेगा सर? ज्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड अपलोड होने के लिए। अच्छा, अब जब ज्यादा काम वो परफॉर्म कर रहा होगा, ज्यादा ट्रांसमिशन होगी, तो उसको ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर भी रिक्वायर होगी। सर क्या होगा जी?
ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर भी उसको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अगर हमारे पास लार्जर सैंपल रेजोल्यूशन हो तो उसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.